इनके ऊपर एंट्री एग्जिट मत करना कभी भी। एंट्री एग्जिट हमेशा प्राइस पे ही होगी, बट मार्केट की स्पीड देखो ऊपर जाने की। तो ये मैं MACD में यूज करती हूँ कि जब वो नीचे की नीचे से घूम जाए, मतलब मंदी वाला सिग्नल, तो मुझे लॉस को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। कुछ हफ्तों पहले हमने ज्योति बुधिया मैम के साथ टेक्निकल एनालिसिस पे एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था और इससे आप सबको काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली। और क्योंकि अब आप सब हमारे YouTube चैनल से हमसे कनेक्टेड हैं, आप सब ने एक और वीडियो की डिमांड की ताकि हम ये टॉपिक कंटिन्यू कर सके। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। लास्ट टाइम हमने RSI, मूविंग एवरेजेस और काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। इस सेशन में हम उसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे और उनके साथ साथ कुछ नए इंडिकेटर्स सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको पार्ट 1 भी देखना है तो ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक कीजिए। तो चलिए हमारा पार्ट 2 शुरू करें। हाय ज्योति मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और जब आप बुलाते हो तो और अच्छी हो जाती हूँ। तो मैम, लास्ट टाइम हमने एक टेक्निकल एनालिसिस पे पॉडकास्ट किया था जहां आपने काफ़ी सारे ट्रेडिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे, मेरे और हमारे यूज़र्स के भी। और काफ़ी डिमांड आई यूज़र्स की कि एक और एपिसोड करें जहां और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हम टच करें। तो हमने लास्ट टाइम मूविंग एवरेजेस के बारे में कुछ बातें की थी और आपने मुझे समझाया था कि वो चार्ट पे दिखता कैसा है। बट अभी मैंने MACD करके भी कुछ सुना है, तो आप उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताऊंगी, MACD का ही क्यों, जितना तुम पूछोगे उतने बताऊंगी, जितने हमारे व्यूअर्स पूछेंगे वो सब बताऊंगी। जितना मैं सिखा सकती हूँ, मैं सिखाने में कभी कंजूसी नहीं करती। दैट्स ग्रेट मैम। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो चार्ट्स में, पैटर्न्स में, या और भी कोई क्वेरीज हो ज्योति मैम से, तो हम नेक्स्ट सेशन में वो कवर करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि मैं सब सिखाने की कोशिश करूँगी, जितना मैं सिखा सकती हूँ, कहीं कंजूसी नहीं करूँगी। अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे, MACD क्या होता है। MACD होता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके। तो ये कन्वर्जेंस क्या होता है, जब दो पॉइंट मिलते हैं उसे कन्वर्जेंस बोलते हैं, जब दो पॉइंट दूर होते हैं उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे 26 और 12 ये दो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं, डेज के हिसाब से या वीक्स के हिसाब से, मतलब जो टाइम फ्रेम पे आप जा रहे हो। जैसे अभी मैं अगर डे का चार्ट लेती हूँ तो 26 कैंडल्स, 12 कैंडल्स, 9 कैंडल्स, तो इसको हम पीरियड भी बोलते हैं। पीरियड बोलना आजकल इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि हम मंथली में भी देख सकते हैं, वीकली में भी देख सकते हैं, डेली में भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि 1 मिनट में भी देख सकते हैं। हम कौन से टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, हम किस टाइम फ्रेम में इसको यूज़ करना चाहते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब हम 1 मिनट में अगर देख रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 26 मिनट्स इफ आई एम यूजिंग 26। गॉट इट। इफ आई एम यूजिंग 9 में, मतलब वो 9 मिनट्स है। अच्छा। अगर मैं 1 घंटे का ले रही हूँ तो दैट इज 9 आवर्स, 9 ट्रेडिंग आवर्स। उसमें मतलब जो ऐसा नहीं है कि 6 घंटा मार्केट चल रहा है, 8 घंटा चल रहा है, उसके बाद ब्लैंक हो गया तो हम उसको भी गिन रहे। 9 कैंडल्स गिनेंगे, मतलब 9 ट्रेडिंग आवर्स। ठीक है। ओके। तो 26 और 12, अभी जैसे मैं, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप मार्केट्स में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो। अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे। ज्योति बुधिया मैम ने upsurge.club के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस और स्टॉक सिलेक्शन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल कवर किए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर 10,000 प्लस लर्नर्स, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब यहाँ पे मैं इसमें एक इंडिकेटर डालूंगी, MACD, जो आपने डिमांड किया है मुझसे, और उसी के साथ आपको समझाते जाऊंगी। तो आपको दिख रहा है कि ये इंडिकेटर आया है। हाँ। अब सबसे पहला मेरा जो काम रहता है इंडिकेटर में, जो मैं करती हूँ, वो है कि ये लाइंस को थोड़ा थिक करती हूँ। ओके। देखा कैसे थिक हो गए? हाँ। उसका रीज़न है थिक करने का कि उभर के आती है लाइंस। मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको देखने के लिए, एट अ ग्लांस दिखता है, राइट? अब इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसके पैरामीटर्स। इसमें है
12 और 26। तो 12 और 26 जैसे मैंने बताया कि पीरियड हो गया। अब इसकी 9 की सिग्नल है, तो ये जो रेड कलर है ये सिग्नल लाइन है। ओके। अब ये जो ब्लू कलर है ये क्या है? ये MACD लाइन है। अच्छा। ये कैसे बनती है? 26 माइनस 12। ओके। मेरे ख्याल से इतना फॉर्मूला ठीक है, इससे ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएं क्योंकि गूगल वगैरह पे आप हाँ, ढूंढोगे हाँ। तो मिल जाएगा। बस 26 माइनस 12 आपको मूविंग एवरेज लाइन, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लाइन मिल रही है। ओके। और 9 जो है वो आपकी सिग्नल लाइन है और इसके क्रॉसओवर पे सारे काम बनते हैं। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ऐसी लाइन है जो ध्यान से देखने पे समझ में आती है कि ये डिवाइडेड लाइन है, जिसके नीचे रेड कलर के हिस्टोग्राम्स है और जिसके ऊपर ग्रीन कलर के हाँ। हिस्टोग्राम्स है। तो ये जो जीरो लाइन है ये बेस लाइन है। ओके। तो रेड कलर के हिस्टोग्राम सेज मार्केट इज इन अ बेरिश जोन, ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम है वो कहते हैं कि मार्केट इज इन अ बुलिश जोन। तो इसको जनरली यूज कैसे करते हैं? ये जो क्रॉसओवर्स होते हैं ना, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है जनरली। तो आपको ये क्रॉसओवर्स जो भी दिखते हैं यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है। ये सब क्रॉसओवर्स दिख रहे हैं आपको? हाँ। अब जहाँ क्रॉसओवर्स दिख रहे हैं उस क्रॉसओवर के बाद आपको हिस्टोग्राम नीचे रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे हाँ। दिख रहा है। हाँ। और मार्केट जो है वो पॉजिटिव तो नहीं है। नहीं। ओके। अब मार्केट यहाँ से क्रॉसओवर लेके ग्रीन बार्स बन रहे हैं, बट मार्केट की स्पीड देखो ऊपर जाने की। अब ये ऐसा क्यों है वो मैं बताती हूँ, पहले मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे वापस इसने क्रॉसओवर दिया, हाँ। और फिर रेड हुआ और रेड बार्स आ गए। राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो MACD लाइन जीरो लाइन के नीचे चली गई। हाँ, करेक्ट। राइट। और उसके बाद की स्पीड देख लो, यहाँ से जो क्रॉसओवर लेके वापस से ग्रीन हुआ है, फिर देखिए अच्छा किस तरह से चल रहा है। कैन यू सी दैट? यस। यस। अब यही देखा जाता है कि क्रॉसओवर के साथ में ये हिस्टोग्राम कैसा है। जितने बड़े हिस्टोग्राम होंगे उतना ही उसमें इंटेंसिटी रहेगी ओके। फॉल की या राइज की। तो मतलब मैम ये जो MACD नीचे क्रॉसओवर हो रहा है तेजी से जीरो के नीचे, तो वो तेजी से मार्केट नीचे गिर रहा है, उसका मतलब ये है? जी बिल्कुल तेजी से गिर रहा है। ये देखो आपको यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए मार्केट दिख रहा है। हाँ। फिर उसके बाद अच्छा आपको ऐसे नहीं दिखेगा तो चलिए हम आपके लिए एक और तरीका करते हैं। अब हमने क्या किया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मुझे समझाने में इजी रहेगा। ओके। राइट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? नीचे आ रही है। नीचे आ रही है, लेकिन हिस्टोग्राम क्या है? साइडवेज ही रहा है। साइडवेज रहा है। मतलब हिस्टोग्राम कोई बड़ा छोटा बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। हाँ। और मार्केट भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है। राइट। अब यहाँ पे क्रॉसओवर दिया। हाँ करेक्ट। अभी हिस्टोग्राम बड़ा दिख रहा है साइज में। हाँ। हाँ। ऊपर भी गया अच्छे से। देखिए सेम वे यहाँ पे जब इतनी दूर में हिस्टोग्राम छोटे छोटे हो गए, आप यहाँ की मूवमेंट देख लो। हाँ। अब वापस यहाँ पे हिस्टोग्राम कंपैरेटिवली बड़े हैं कंपेयर टू दिस सीधा, और ये क्रॉसओवर है। हाँ। यहाँ से हम ये देखिए, यहाँ से देखेंगे जो हमारा यहाँ पे आएगा, और हिस्टोग्राम्स बड़े होते गए हैं तो काफी तेज मूवमेंट आया। यस। तो वो जो है इसको समझा जाता है ओके कि भाई हिस्टोग्राम की साइज के साथ में। ओके। सेम चीज यहाँ से ये ऊपर गया। हाँ। और साइज देखिए हिस्टोग्राम की। तो और मूवमेंट देखो मार्केट का। हाँ बहुत ऊपर गया है मार्केट। राइट। यस। इसको अगर मैं टॉप के साथ बनाऊं तो ये देखिए। हाँ। और यहाँ पे रिवर्स कर गया। यस नीचे गया। और इसमें मेरा फेवरेट कौन सा है बताऊं? बता। जैसे MACD अभी नीचे आ रहा है। हाँ। राइट।
लेकिन ये 0 लाइन के नीचे नहीं आया MACD और ऊपर से ही क्रॉसओवर दे दिया। हाँ, मतलब बुलिश रेंज से ही इसने क्रॉसओवर दे दिया बुलिश Right. की तरफ। हाँ, हाँ, वो मुझे ज्यादा पसंद है कि बुलिश रेंज में ही बुलिश क्रॉसओवर दे देवे, तो वो मुझे ज्यादा पसंद है। उसमें स्पीड भी अच्छी मिलती है, उसमें मेरा काम भी अच्छा होता है। okay. और वैसे ही अगर बेरिश रेंज में बेरिश क्रॉसओवर दे दे तो उसमें मुझे डबल मजा आता है। अच्छा, ये क्या हुआ है, यहाँ पे बेरिश रेंज में बुलिश क्रॉसओवर दिया है, हाँ, गलत वो भी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो बेरिश रेंज में ये ऐसे जाके फिर ऐसे होता ना, तो इसकी गिरने की स्पीड जो आती, जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एक हल्का सा दिख रहा है, ये ऊपर जाके इसको टच करके वापस नीचे आया, और ये देखो यहाँ की जो स्पीड है, हाँ, राइट, राइट, तो बहुत तेजी से नीचे आया है। वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। राइट, तो ये मैं MACD में यूज करती हूँ कि जब वो नीचे की नीचे से घूम जाए, मतलब मंदी वाला सिग्नल नीचे की नीचे से घूम जाए, और तेजी वाला सिग्नल ऊपर, मतलब ऊपर की ऊपर से ही घूम जाए, हाँ, ऊपर की तरफ, ओके, वो मुझे ज्यादा पसंद आता है। गॉट इट। तो मैम MACD को देखते हुए हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं? देखो, मैं बहुत बार सबको बताती हूँ, दीज आर सपोर्टिव टूल्स, राइट। हाँ, अल्टीमेट एक्शन भाव भगवान है। तो प्राइस जब तक मुझे इंडिकेट नहीं करेगा कि यहाँ पे बाय है कि सेल, मैं एक्शन नहीं लेती। अच्छा, ठीक। तो अभी जैसे मान लो यहाँ से ये घूमा और उसके पास में मुझे कहीं ओपन लो जैसा मिल जाए कॉन्सेप्ट, या ब्रेकआउट जैसा कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए, तो नथिंग लाइक दैट। सेम वे अगर ये डाउन की तरफ मूव कर रहा है तो मुझे क्या चाहिए, ओपन हाई जैसी कोई कैंडल पास में मिल जाए, है ना। हाँ, हाँ, सेम वे अगर जैसे यहाँ पे है, मैंने बताया था ना अभी, ये वाला Yes. नीचे की नीचे घूम गया, हाँ, इसके पास देखो सब ओपन है, ओके, तो जब तक वो नहीं मिलेगा ना, मैं नहीं करूँगी। क्यों कि ये देखो गैप डाउन दिखा, ओपन रो दिखा, अगर यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया होता तो मेरा SL हिट हो जाता। हाँ, SL तो मैं रखती हूँ, मैं कितनी भी राइट हो सकती हूँ, लेकिन अगर मार्केट ने ऑपोजिट वर्क कर दिया मेरे अगेंस्ट में, तो मेरी स्टडी कितनी भी राइट होगी, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस के लिए हमेशा तैयार रहना है, बिकॉज प्रॉफिट सपना है और लॉस गारंटेड है। हाँ, तो मुझे लॉस को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, राइट, ऐसा मुझे सिस्टम बनाना है। ओके, अदरवाइज आज तक क्या होता आया है, जो मैं लोगों से सुनती हूँ कि प्रॉफिट फटाफट निकल जाते हैं, लॉस में खड़े रह जाते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ कि प्रॉफिट्स कंटिन्यू करो, वो अपना है, और लॉस जो है उसको खत्म करो। गॉट इट, समझ गई। तो मैम MACD तो समझ आ गया अच्छे से, अभी ये ADX क्या होता है? एक और इंडिकेटर है ये, राइट? एक और नहीं, ऐसे तो 250-300 इंडिकेटर्स हाँ, होंगे, मैं सब समझा दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैंने क्या हुआ है कि बहुत से लोगों के सिस्टम पे देखा है, ADX भी रहेगा, MACD भी रहेगा, स्टोकेस्टिक्स भी रहेगा, RSI भी रहेगा, फिर इंडिकेटर में 3-4 मूविंग एवरेजेस रहेंगे, बोलिंजर बैंड भी रहेगा, सुपर ट्रेंड भी रहेगा, और ये सब रहने से क्या होता है कि चार्ट जो है ना वो भी मुझे इतना सा दिखने लग जाता है। हाँ, तो क्लैरिटी बोल के तो कुछ रह ही नहीं गया, और उसमें भी वो बाय और सेल के सिग्नल डाल देते हैं। तो मैं चार्ट को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। ओके, और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने अभी MACD बताया, फिर ADX पूछ लो, ये सारे इंडिकेटर्स या सारे ऑसिलेटर्स एक साथ, या मान लो हमेशा ADX ही काम करेगा, हमेशा MACD ही काम करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी इनके कॉम्बिनेशंस भी काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से। RSI खाली अकेला काम करता है, RSI विथ MFI काम करता है, RSI विथ ADX काम करता है, RSI विथ बोलिंजर बैंड्स हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मिक्स करके कभी कुछ एज पर द सिनेरियो यूज़ करते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में हम एक ही को यूज़ करें। टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, अगर हमारी प्रैक्टिस रहती है तो हमें पता रहता है कि कौन से टाइम पे और कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। ठीक है। तो मतलब हर मार्केट सिनेरियो में हर इंडिकेटर काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। जैसे हम खाने में भी हमको फ्लेवर्स चाहिए, हम रोज रोज सेम चीज़ खा सकते हैं? नहीं।
खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोर हो जाएंगे पर वही है। बहुत लोग एक ही चीज खाते हैं हाँ रोज, लेकिन अगर तुम कॉमन में देखो तो थोड़ा बहुत तो टेस्ट चेंज होता है। हम बोलते हैं चलो आज संडे कुछ अलग ही खाया जाए, हाँ तो वो संडे वाली फील आ जाती है। जैसे उसी तरह से ये जितने भी ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर है, रोज रोज हर जगह सेम, वो भी बोर हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं इस जगह में काम नहीं करूंगा, तो हमें उनको चेंज करना पड़ता है। हाँ समझ गई। हाँ, तो कभी जैसे वॉलेटाइल है, अभी RSI 70 के ऊपर चला गया, 80 के ऊपर चला गया, 85 के ऊपर चला गया, वहां जाके वो फ्लैट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ADX का साथ उसको यूज कर लेती हूँ। करेक्ट। तो ADX इज व्हाट, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसमें एक होता है डायरेक्शनल इंडेक्स ADX जिसको हम बोलते हैं, राइट, और एक इसके साथ होता है DI प्लस, एक इसके साथ होता है DI माइनस। ओके। DI मीन्स इसको डायरेक्शनल इंडेक्स भी बोलते हैं और डायरेक्शनल इंडिकेटर भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें 3 लाइन दिखेगी, एक ADX की दिखेगी, एक DI प्लस की दिखेगी, एक DI माइनस की दिखेगी। ओके। ADX किसके साथ जाता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा। कभी वो प्लस के साथ जाएगा, मतलब ये ट्रेंड बताता है बेसिकली कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ, डायरेक्शन कहाँ है। तो डायरेक्शन अगर DI प्लस है तो डायरेक्शन पॉजिटिव साइड, बुलिश साइड या पॉजिटिव साइड के साथ जाएगा। अच्छा। अगर डायरेक्शन माइनस है तो माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। राइट, तो वो घूम जाता है। इट इज सेइंग दैट आई एम विद बुलिश और बेरिश मार्केट राइट नाउ, ठीक सो है। दैट वी कैन कम टू नो। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रेंज होती है, ADX जब बिलो 20 रहता है हाँ तो हम उसको ट्रेंडिंग नहीं कहते हैं। इसकी ट्रेंड स्टार्ट होती है 20 के ऊपर, ओके। और जहां से उसकी ट्रेंड स्टार्ट होती है 25 के ऊपर थोड़ा अच्छा खासा स्पीड ले लेता है। अच्छा। लेकिन ये बहुत ही लैगिंग इंडिकेटर है, ये मैं एडवांस में बता देती हूँ। ओके। मैं पर्सनली इसको सबसे ज़्यादा कब यूज़ करती हूँ, जब मार्केट का पता ही नहीं कि अब मार्केट कहाँ जाएगा, मतलब कितना और यूफोरिया रह गया, कितना और पैनिक आएगा। ओके। क्योंकि वो टाइम पे सिर्फ एक ADX ही है जो बुलिश के साथ या बेरिश के साथ तन के खड़ा रहता है। तो ADX को मैं लास्ट स्टेज पे यूज़ करती हूँ, अच्छा। रेगुलर वे में यूज़ नहीं करती हूँ। या फिर मान लो अगर मुझे ऑप्शंस राइट करने हैं तो ADX अगर 15 के आसपास हो तो मैं थोड़ा ADX का सपोर्ट ले सकती हूँ टू अंडरस्टैंड मार्केट इज इन अ साइडवेज कंडीशन। तो वहाँ पे मैं ADX मिक्स विद बोलिंजर बैंड कर लूँगी। ओके। ओके। तो इस तरह से मैंने कहा ना, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर ले लेती हूँ। तो अब यही चीज़ मैं आपको चार्ट पे दिखा देती हूँ। तो अभी हम ये एक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, टाइम फ्रेम डेली। जैसे मैं बोल रही हूँ कि टाइम फ्रेम डेली है, क्यों, क्योंकि दिख रहा है Blue ब्लू color। हाईलाइटेड है। हाँ। तो यहाँ पे देखो। अच्छा एक चीज़ और बताओ, मैं ना ज़्यादा करके हायर टाइम फ्रेम पसंद करती हूँ। अच्छा। स्टेबल रहता है। जितने लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, हार्ट बीट्स उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैंने कहा था एक इंटरव्यू में आपसे कि मैं ऐसे काम करना पसंद करती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। एक मुझे याद है। इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा भी था। हाँ। तो इसलिए मैं हायर टाइम फ्रेम पे लेती हूँ, तो कैंडल्स और सब थोड़ा स्टेबल दिखता है। अभी मैं आपको ADX इंडिकेटर देती हूँ। यहाँ पे मैं ADX नहीं डालती हूँ, डायरेक्शनल इंडेक्स डालती हूँ। ओके। तो DMI दिख रहा है आपको, एक ADX दिख रहा है। ये ADX सिर्फ एक ही लाइन रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैं DMI यूज करती हूँ ना, तो इसमें ADX भी रहता है और DI प्लस भी रहेगा, DI माइनस भी रहेगा। ठीक है। आपको 3 दिख रहा है। हाँ। अभी सबसे बड़ी बात, कलर कंफ्यूजन। हाँ तो देखिए, सबसे ठीक कर देंगे। ठीक करूंगी और हाँ। सेटिंग क्या करूंगी, तो स्टाइल सबसे पहले जो ADX है ना, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ ओके। और थिक कर देती हूँ। अभी देखो ADX हाँ। अलग दिख रहा है। यस। ओके, अब आते हैं DI प्लस, इसको भी थिक कर दें। हाँ। फिर आते हैं DI माइनस, इसको भी थिक कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब 20 के नीचे है, ये 20 के नीचे है, ओके। तो ऑलमोस्ट ये सारा पैरामीटर देखो 20 के नीचे है। हाँ हाँ।
और ADX भी वहीं वहीं घूम रहा है, यस राइट। यस ये यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पे यहाँ पे देखिए, और ये यहाँ पे इसके साथ में देखिए, राइट। यहाँ पे आप देखिएगा ओके जो मैं कर रही हूँ, यहाँ पे पैरामीटर्स रहेंगे। तो ये ADX की लाइन को मैंने टच किया तो कहाँ पे है, 34 दिख रहा है, 32 34। हाँ 34 यहाँ पे किया तो क्या दिख रहा है, 17 राइट। तो ये 20 के नीचे आया, हाँ मतलब साइडवेज हो गया। ये जो होता है ना, मैं इसको राइटिंग के लिए यूज करती हूँ। फिर क्या किया, इसने क्रॉस किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया, हाँ मतलब DI प्लस ने DI माइनस को क्रॉस टेक ओवर कर लिया। राइट। तो ADX किसके साथ हो जाएगा, ब्लू लाइन के साथ। ब्लू लाइन के साथ, मतलब वो बता रहा है मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, मतलब मार्केट बुलिश। अभी ADX किसके साथ है, ब्लू लाइन के साथ है, और मार्केट ऊपर जा रहा है। हाँ ADX का लेवल क्या है, 47, राइट। यस। कहाँ से इसने ट्रेंड पकड़ा, कुछ 24 के अराउंड, 18 तक देखो, 18 है हाँ। एक मिनट, ये 18 है। अब देखो इसका मजा, तो जैसे ये फिर Cross 20 के किया। ऊपर आता है तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ओह तो वो डायरेक्शन बता रहा है। तो अब मार्केट जो है, हम जब आज डिस्कस कर रहे हैं तो मार्केट इज एट लाइफ टाइम हाई। या तो ADX और ये सब ऊपर तने हुए हैं। क्या रेड लाइन ने टेक ओवर किया है ब्लू लाइन को, नहीं अभी तक नहीं किया है ना। तो यहाँ पे आके कभी कभी हम ADX का सहारा ले लेते हैं। अच्छा और इसके साथ जब मैं बोलिंजर बैंड मिक्स करती हूँ तो आपको दिखेगा कि बोलिंजर बैंड भी ऑलमोस्ट यहाँ पे वॉकिंग जब जैसे ही स्टार्ट करेगा ये ब्रेकआउट दे देगा। अभी भी बोलिंजर बैंड को टच कर लिया। हाँ यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जब ये इसके पास आया तो बोलिंजर बैंड, मतलब ये बैंड जो है बिल्कुल एकदम नैरो हो गया है। हाँ यहाँ पे बैंड बिल्कुल नैरो स्ट्रेट हो गया है। That means volatility has reduced. यस। It is when we write options, we look at this point. ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सक्सेसफुल एंट्री और एग्जिट के लिए बेसिक कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ एडवांस स्ट्रैटेजी सीखना भी जरूरी है। Upsurge.club के टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग पाथ में 8 से भी ज्यादा कोर्सेज है, जिसमें कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स जैसे बेसिक टॉपिक से लेकर इंडिकेटर्स, स्कैल्पिंग और CPR जैसे एडवांस टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स ने सिखाया है, वो भी एट जस्ट 2499। बाय द एंड आप एक प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, रेडी टू ट्रेड विद द राइट स्ट्रैटेजीज। ऐसा हम नहीं, बाकी के लर्नर्स कह रहे हैं। सो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। क्योंकि हमें चाहिए कि मार्केट साइडवेज मूव। जब मैं राइटिंग करती हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे प्रीमियम खाना है, तो मुझे चाहिए कि मार्केट चले ही नहीं। गॉट इट, ठीक है। तो समझ में आया कि कैसे चल रहा है ADX जिस साइड में मार्केट जाता है ना उसी के साथ हो लेता है। हाँ समझ गई। तो मैम इसमें हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई? देखिए ये जो है ना, तुम कितनी बार भी पूछोगी मैं एक ही बात बोलूंगी, ये सपोर्टिंग टूल्स है। इंडिकेटर ऑसिलेटर सपोर्टिंग टूल है जो आपको डायरेक्शन कंटिन्यूएशन का गाइडेंस देते हैं। ठीक है। इनके ऊपर एंट्री एग्जिट मत करना कभी भी। एंट्री एग्जिट हमेशा प्राइस पे ही होगी। हम ट्रेड क्या करते हैं, इंडिकेटर ऑसिलेटर। कभी सुना है किसी को इंडिकेटर ऑसिलेटर बाय करते हुए, सेल करते हुए? नहीं। प्राइस पे हम बाय सेल करते हैं ना, इंडिकेटर ऑसिलेटर की वैल्यू पे तो हम बाय सेल नहीं करते ना। तो हम ट्रेड क्या करते हैं, ऑन प्राइस। तो प्राइस में जब एक्शन आएगा तो हम एक्शन बोलेंगे। अगर इंडिकेटर ऑसिलेटर में मूवमेंट, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं मूवमेंट के लिए कि ये स्टैंड, होल्ड योर पोजीशंस। ठीक है, ओके। वी आर स्टिल इन द ट्रेंड, वी आर मेंटेनिंग द ट्रेंड। गॉट इट, समझ गई। मैम बहुत लोग यूट्यूब पे VWAP के वीडियोस बना के फेमस हुए हैं, तो ये VWAP है क्या और यूज कैसे होता है? फेमस का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फेमस होने के लिए VWAP पे यूट्यूब बनाएगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। क्या होता है कि एक नया ट्रेडर आता है तो उनको एक जादू की छड़ी जैसी कुछ चाहिए कि इमीडिएटली मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे समझ में आ जाए कि मार्केट में करना क्या है।
तो उनके लिए एक बेसिक इंडिकेटर है वीवैप, मतलब वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर अगर मार्केट है तो हम बाय करके सेल करेंगे, और अगर उसके नीचे है तो हम सेल करके बाय करेंगे। लोग उसको 15 मिनट में यूज़ करते हैं, मैं उसको वीकली में भी यूज़ कर सकती हूँ, और वीकली में बहुत अच्छा चलता है। अगर आपको चाहिए तो मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए वीवैप, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं कैंडल स्टिक को लाइन चार्ट बना दूंगी, ओके। और वीवैप में कलर चेंज कर देती हूँ। नाउ सी द ब्यूटी, ये अपर बैंड में हटा देती हूँ, लोअर बैंड हटा देती हूँ, और इसका मैं कलर चेंज कर थिक कर देती हूँ एक तो, और इसका कलर मैं चेंज करके लेट्स से रेड कर देती हूँ फॉर द टाइमिंग, जिससे आपको दिख जाए कि रेड कलर ये है, ओके। हाँ। अब मैं इसको वीकली में लेके जाती हूँ। अब आप देख रहे हो वीकली में क्या हो रहा है, प्राइस यहां से वीवैप के ऊपर है, हाँ। एंड सी द ब्यूटी इन वीकली। कहां से 19,000 के आसपास से लेके वीकली में देखो, मैं वीकली में देखती हूँ। अच्छा। लोग 15 मिनट में देखते हैं, तो इसमें ऐसा कोई फेमस होने वाली बात नहीं है। इट इज़ द मोस्ट सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। इसको समझाना भी इजी है, जैसे मैंने आपको तुरंत बता दिया कि ये देखो ऐसे ऐसे है। इज इट सिंपल? यस। अभी तक मैंने जो बाकी सब बताया उसमें आपको कितना ध्यान देना पड़ा, इसमें इतना नहीं है, इसमें सीधा सीधा आप इसके ऊपर देखते जाओ। तो इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट टूल, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सब इसी पे बनाते हैं। ये डिमांड है लोगों की, क्योंकि सबको वीवैप चाहिए। वीवैप इसलिए क्योंकि ये फटाफट समझ में आता है कि ऊपर और नीचे क्या करना है। अगर इसके ऊपर है तो बाय करना है, इसके नीचे है तो शॉर्ट करना है। जैसे एकदम सिंपल, यहाँ पे देखो एकदम सिंपल, फिर ऊपर गया, सी ओके। यहाँ पे, कैन यू सी दैट? हाँ हाँ। तो मैम इतना ही सिंपल है वीवैप। हाँ, तो मैम हाइपोथेटिकली कोई ट्रेड एंटर करना हो तो फिर कौन से पॉइंट पे करना होगा इधर? ये लाइन चार्ट है, हाँ। ये जो पॉइंट्स है ये क्लोज पॉइंट्स है, ठीक है। तो आप डे में जाके देख सकते हो, जिस दिन आपको ओपन लो जैसा मिलता है। मेरा वही स्टाइल, जब तक कैंडल नहीं बोलेगी ना मैं नहीं करूंगी। ठीक है, राइट, दीज ऑल आर सपोर्टिव टूल्स, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गई। तो मैम अब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में कुछ बताइए। ओके, इट्स अ सुपर ट्रेंड, नाम में ही है सुपर ट्रेंड। अच्छा, इन शॉर्ट ये भी एक इंडिकेटर है जो ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड कंटिन्यू है कि ट्रेंड चेंज हो गई। ओके। इसको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज़ करती हूँ। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम 10 और 3 का पैरामीटर यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इन पैरामीटर्स को चेंज करके कोई भी अपने हिसाब से भी कर सकते हो। एक्चुअली ये क्या है, ये 10 जो है वो ATR है, ठीक है, और 3 जो है ये मल्टीप्लायर है। ATR मतलब मार्केट के अंदर मूवमेंट कितना है हाई लो का, वो डिफरेंस। और बाय डिफॉल्ट 14 का जैसे पैरामीटर है, मतलब 14 पीरियड। हाँ, 14 पीरियड का वो ये एवरेज ATR लेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा 3 से। अच्छा, वो हम सब देख सकते हैं। एवरेज ट्रू रेंज मतलब इट इज एवरेज ट्रू रेंज। ATR मीन्स एवरेज ट्रू रेंज। ओके, अब उसको वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा। आप चाहो तो 1 से कर दो, तो आपका लेकिन स्टॉप लॉस बहुत फास्ट में हो जाएगा, फटाफट हिट हो जाएगा। अच्छा। तो जनरली बाय डिफॉल्ट 10 और उसका 3 मल्टीप्लायर के साथ यूज होता है। तो अब यही चीज मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ। ठीक है, इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड, और सबसे पहले सेटिंग्स में जाऊंगी, मैं बैकग्राउंड हटा देती हूँ एज यूजुअल। थिक, मुझे थिक इसलिए रखना पसंद है, देखो कितना आराम से आया है। व्हाट इट इज टेलिंग मी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। आप ग्रीन और रेड देख रहे हो। हाँ, मैं रेड को बोलूंगी रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तो उसके बाद चला जाता है, फिर क्या होता है, ग्रीन लाइन नीचे आ जाती है जो सपोर्ट का काम करती है। ओके, राइट।
और मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रही है, बिकॉज हाँ। ATR जो है वो उसको ऊपर लेके जा रहा है। हाँ। यहाँ पे आके फ्लैट हो गया। हम्म। फ्लैट हो गया मीन्स मार्केट जो है थोड़ा कंफ्यूज में। डायरेक्शन में, अनलेस इट अगेन टर्न्स बैक। ओके। बट मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा? बिलो द ग्रीन लाइन। ठीक है। अब इसको हम सेटिंग्स में देखते हैं, तो इनपुट्स देखते हैं, दिख रहा है 10x3। हाँ। तो ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। ओके, हम कोई भी डिफॉल्ट पैरामीटर्स चेंज नहीं करते। ओके। इसको अब मैं इसको, ये डेली है, इसको वीकली कर देती हूँ। मान लो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, तो मैं यहाँ पे कब बाय करूँगी? जब ग्रीन लाइन नीचे आ जाएगी, राइट? हाँ। उसके बाद उसका हाई क्रॉस करेगा, प्रीवियस जो कैंडल क्लोज हुई है ऊपर, हाँ। उसका हाई क्रॉस करेगा तब। अच्छा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और आपने बहुत लोगों के मुंह से सुनी होगी, कि ब्रेकआउट दे दे उसके बाद प्रीवियस डे का या प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस करना चाहिए, ब्रेक डाउन दे दे तो प्रीवियस कैंडल का लो क्रॉस करना चाहिए। क्यों? मैंने फर्स्ट पार्ट में डाउ थियरी सिखाई थी। हाँ। तो कैंडल्स में भी तो डाउ थियरी होती है, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई। तो अगर उसने हायर हाई यानी नहीं बनाया, पिछले कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, मतलब उसने हायर हाई नहीं बनाया, तो फिर मैं ट्रेड नहीं कर सकती। हाँ, मेक सेंस। तो दैट इज व्हाट, कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल द ट्रेंड इज? ओके, इसको लोग 1 आवर में करना चाहें तो सी, नाउ सी द फ्लक्चुएशन इन 1 आवर, वॉलेटिलिटी काफी राइट। अब इसको मैं 15 मिनट में लेके जाती हूँ, तो जितना मैं लोअर 5 मिनट में लेके जाती हूँ। ओके, ठीक है। जो ट्रेडर्स होते हैं ना, डे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स, हाँ, इसको मैं 1 मिनट में भी लेके जा सकती हूँ। बट जितना मैं लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगी ना, ये देखिए ये जो मूवमेंट आते हैं ना, ये हालत खराब करके जाते हैं। आपको दिखता है इतना पैनिक दिख रहा है, वो अचानक से आया, स्टॉप लॉस गया। तो इसलिए मैं थोड़ा डे में देखना पसंद करती हूँ कि ओवरऑल जो है आराम से चल रहा है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ। ओके, दिस इज हाउ, a very simple way I use it is as a support and resistance, and then as a trailing stop loss, trailing support, got it, और ट्रेलिंग रेजिस्टेंस। जैसे अभी यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हाँ, मेरा शॉर्ट यहाँ पे कहीं हो गया होगा यहाँ पे, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ है, हाँ, अभी नहीं हुआ है, राइट? उसके नीचे नहीं गया, लेकिन यहाँ पे आके यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया और बाय में आ गई। ओके, जो अभी तक चल रहा है, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। काफी यूजफुल टूल लग रहा है ये डाउ देखो थियरी। ऐसा है, यूजफुल तो जब आपको जो यूज करना हाँ, है वो यूजफुल Depends. लगता है। अब इस ये है कि यूजफुल तो है ही, ऐसा तो नहीं है यूजफुल नहीं है, सब चीज यूजफुल है, लेकिन आप किस में मास्टरी करते हो, कौन सा आपको सिंपल लगता है, कौन सा आपके ट्रेडिंग टेम्परामेंट को सूट करता है, वो सब भी तो देखना पड़ता है। अब मान लो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 21894, हाँ, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे है? 21,000 के पास में। तो आप बोलोगे अरे ये तो 700-800 पॉइंट चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 700-800 पॉइंट निफ्टी में छोड़ देना, हाँ, किसी के बस की बात है नहीं। तो वो जो चीज है देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, फिर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो आपको करना है, क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहा है ना। जब तक सपोर्ट नहीं तोड़ेगा मैं इसको बेच तो वापस सकती नहीं हूँ ना, राइट। रूल इज अ रूल फॉर मी। मैं अपने डिसिप्लिन से बहुत स्ट्रांग हूँ। इमोशंस फिर बीच में नहीं आने चाहिए कि बाद में करूँ या कौन से बिजनेस में इमोशंस बीच में आते हैं? मुझे खाली एक नाम बता दो। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप शॉप लेके बैठे हो तो इमोशनल बन जाते हो कि हाँ भाई इसको मैं अपने दे दूँ कोई भी रेट पे, नहीं। जो फिक्स प्राइस है वही दोगे ना। हाँ, इमोशंस आते हैं बीच में? नहीं। कहीं पे भी आपको कोई भी इमोशंस, ऑफिस जाते हो अपने टाइम से, ड्यूटी पे जाते हो टाइम से आते हो, राइट? ऐसा कुछ होता है? नहीं चलो आज बॉस के लिए मैं 5-6 घंटा एक्स्ट्रा काम कर दूं। क्यों कर देने का? गुड क्वेश्चन ना। हाँ, तो वहां कहीं हमारे इमोशंस काम नहीं करते, तो मार्केट में हम भर भर के इमोशंस लेके आते हैं। क्यों? यहाँ पे भी वही सिस्टम जो बता रहा है वैसे काम करो। सिस्टम जो भी फॉलो करो ना, उसको रिलीजियसली
जेन्युइनली सिस्टमैटिकली फॉलो करो। समझ गई मैम। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे आपको कुछ सीखने मिले तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपके सामने कौन से वीडियोस लेकर आने हैं, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्योति बुधिया मैम का नॉलेज सभी तक पहुंच पाए। थैंक यू ज्योति मैम, ये सेशन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंसाइटफुल था, क्योंकि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के बारे में मुझे पता चला, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने मिला। बिल्कुल, और मैं तो व्यूअर्स से ये भी कहूँगी कि अगर उनको और सीखना है, कुछ उनकी क्वेरी है तो लिखें, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर से एक और सेशन कर लूँगी। उसमें क्या है, आप क्वेरीज पूछते जाओ, मैं सेशन करते जाऊँगी। थैंक यू सो मच। आप मुझसे जितना नॉलेज ले सकते हो ले लो। हाँ, बढ़िया है। थैंक यू मैम।